everyone. Welcome to S Study Knowledge Point. We are going to topic surface area and volume. स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. स्टूडेंट, ये 3 डायमेंशनल शेप है. ये आज हम जितनी भी टॉपिक की स्टडी करेंगे वो सारे 3 डायमेंशनल शेप्स होंगे. जैसे वी शैल स्टडी अबाउट सम सॉलिड थिंग्स, ठीक है, लाइक क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर एंड स्फीयर. ये 4 थिंग्स हैं. क्यूबाइड है, क्यूब है, सिलेंडर है एंड स्फीयर है. आज इन 4 थिंग्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो कि इन शेप्स आर 3 डायमेंशनल शेप्स. ये सभी शेप्स क्या हैं? 3 डायमेंशनल शेप्स हैं, क्योंकि इन सभी शेप्स में हमें लेंथ मिलेगा, ब्रेथ मिलेगा एंड हाइट मिलेगी. ठीक है, इसलिए इन सभी शेप्स को हम क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल शेप्स कहेंगे. अब हमारा जो पहला टॉपिक है ये क्यूबाइड है, क्यूब है, सिलेंडर एंड स्फीयर है. तो फर्स्ट टॉपिक क्यूबाइड. तो क्यूबाइड की यहां पर हमने डिफिनीशन दे रखी है. क्यूबाइड क्या है? ए सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन आर कॉल्ड ए क्यूबाइड. तो आइए स्टूडेंट, पहले हम देखते हैं ये क्यूबाइड होता क्या है. इसमें 6 जैसे रेक्टेंगुलर, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर सीट ले लिया. अब इसी तरह से हमें क्या करना है? ए सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन. तो जैसे ये मैंने फर्स्ट लिया, इस तरह से हम इसमें देखेंगे. फर्स्ट ये हमारे पास क्या है? 6 बाउंडेड है. ठीक है, ये 6 बाउंडेड क्या है? फेसेस हैं, और इन फेसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे. ये हमारा शेप क्या है? क्यूबाइड शेप है. अब इसके सबसे पहले इसमें जानने के लिए हमें सबसे पहले इस शेप का क्या फेस देखेंगे. तो इसमें फेस कितने हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इनमें फेस की काउंटिंग करें. तो इसमें 6 फेस हैं. वे फेस कौन कौन से हैं? फेसेस में हमारा पहला फेस होगा ए, बी, सी एंड डी, जो हमारे फ्रंट में है. ए, बी, सी एंड डी. सेकेंड फेस होगा जो इसके फ्रंट के बिहाइंड में होगा, ई, एफ, जी, एच. ई, एफ, जी, एच. ठीक है, अब हम इसके अप एंड डाउन में देखेंगे तो 2 फेस होंगे. पहला होगा ए, बी, एफ, ई. ए, बी, एफ, ई. ठीक है, ए, बी, एफ, ई. एंड ये हमने डाउन देखा. अप में देखेंगे तो डी, सी, जी, एच. डी, सी, जी, एच. ये इसका डाउन अप फेस हो गया. अब हम क्या करेंगे? इसके राइट एंड लेफ्ट में देखेंगे तो राइट में हमारे पास है ए, ई, डी, एच. ए, ई, डी, एच. ए, ई, डी, एच. और राइट के बाद लेफ्ट में देखें, ये लेफ्ट था, अब राइट में देखें तो राइट में है बी, एफ, सी, जी. बी, एफ, जी, सी. इस तरह से स्टूडेंट इसमें हमने 6 फेस देखे. ठीक है, अभी हम थोड़ी देर बाद इसकी डिफिनीशन आपको लिख के बताएंगे. तो इसमें कितने फेस हुए? 6 फेस हुए. अब फेस जानना है, फिर हमें वर्टिसेस जानना है. क्या जानना है? वर्टिसेस. तो इसमें वर्टिसेस कितने होते हैं? तो वर्टिसेस वे पॉइंट होते हैं जहां पर हमारे 3 फेस आकर के ज्वाइंट होते हैं. 3 फेस जहां ज्वाइंट हो वो वर्टिसेस होगा. जैसे ये डाउन फेस है, ये लेफ्ट फेस है और ये राइट फेस है, ज्वाइंट हुआ ए पर. तो इसका वर्टिसेस कितना होगा? ए. सेकेंड वर्टिसेस होगा बी. थर्ड वर्टिसेस होगा सी. ठीक है, फिर ए, बी, सी, डी, ये 4 वर्टिसेस हो गए. ठीक है, फिर इसके बाद अगला वर्टिसेस होगा ई, एफ, जी, एच. ई, एफ, जी एंड एच. तो स्टूडेंट, इसके कितने वर्टिसेस होंगे? 8 वर्टिसेस होंगे. जी, एच है तो 8 वर्टिसेस होंगे. कितने वर्टिसेस होंगे? 8 वर्टिसेस होंगे. अब इसके एड्जेस की बात करते हैं. तो एड्जेस देखें, ए, डी,
एडजेस, तो ये इसके कितने एड्स होंगे, आइए देखें। तो इसके एड्स वे होते हैं जहां पर हमारे टू फेस ज्वाइंट होते हैं। तो टू फेस ज्वाइंट कहां कहां हो रहे हैं स्टूडेंट, देखिए पहला ज्वाइंटिंग ए बी है, ए बी, ठीक है। इसमें चार चार के सेट देखिए, तो पहला ए बी होगा, ए बी के सामने सी डी होगा, अपोजिट में लीजिए तो ई एफ होगा, ई एफ हो गया, फिर एच जी होगा। तो इस तरह से हमने कितना देखा, 4। अब अगला 4 एड्स कौन से होंगे, देखिए ई ए होगा, सेकंड हमारा ई ए, फिर डी एच होगा, फिर एफ बी होगा, फिर जी सी होगा, जी सी हो गया। ये हमारे 4 क्या हो गए, ज्वाइंटिंग हो गए, इन्हें हम एड्स कहेंगे। अभी हमारे पास कितने एड्स हैं, 4 के मैंने 2 जोड़े बनाए, अभी एक जोड़ा और बनना है जो कि देखिए हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में होगा। क्या क्या, ए डी होगा इक्वल ई एच होगा, फिर बी सी होगा, फिर एफ जी होगा, एफ जी। तो आपने इसमें कितने एड्स देखे, 4, 4, 8 और 4, 12। तो इसमें 12 एड्स होंगे। इस तरह से स्टूडेंट अगर हमें क्यूबाइड की स्टडी करनी है तो क्यूबाइड में हमें जानना है, पहले 6 फेस जानने हैं। कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। अब वर्टिसेस की बात करें तो 8 वर्टिसेस होते हैं, और एड्स की बात करें यानी इसके एड्स मीन्स होता है कॉर्नर यानी कोने, तो इसके कितने कोने होते हैं, 12 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी स्टडी में केवल क्या देखा, फेस, वर्टिसेस एंड एड्स, ठीक है। अब इसी तरह क्यूब की स्टडी करते हैं। तो क्यूब की स्टडी क्या होगी, तो स्टूडेंट्स ये हमने लिख रखा है फेसेस, एड्स एंड वर्टेक्स की डिफिनीशन। क्यूबाइड के लिए हमारी फेसेस कितने होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर प्लेन होते हैं, रीजन इन ए 6 फेसेस ऑफ द क्यूबाइड। यानी अभी हमने बनाया, फिगर बनाया था क्यूबाइड का फिगर में हमें रेक्टेंगुलर प्लेन लेना पड़ता है। इस तरह से हमने प्लेन लिया और इस प्लेन को जब देखा तो इस प्लेन में हमारे 6 फेस बने, ठीक है। अब ये 6 फेस में अगर हम बात करें तो इस 6 फेसेस में अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन है और 6 फेसेस हैं तो इसे हम फेस कहेंगे। इसके कितने फेस हुए, 6। अगला है एड्स का मैं अभी बताया था, एनी 2 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबाइड मीट ए लाइन सेगमेंट विच इज कॉल्ड एड्स ऑफ ए क्यूबाइड। तो इसमें 12 एड्स होते हैं जिसमें 2 फेसेस मीट करते हैं। जैसे एक फेस ये है और एक फेस नीचे वाला, यानी ये फ्रंट वाला और ये डाउन वाला, फ्रंट एंड डाउन 2 फेस अगर यहां मीट कर रहे हैं तो ये हमारा एक एड्ज हो गया। ए बी हमारा क्या है, एक एड्ज हुआ। तो इस तरह से हमने अभी बताया था 4 के पेयर में कितने, 3 पेयर बनेंगे और 12 एड्स होंगे। कितने एड्स होंगे, अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास 12 एड्स होंगे, 12 एड्स होंगे। अगर फेस की बात करें तो मैंने बताया था 6 फेसेस होंगे, ठीक है। और अगर वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर हमारे पास 3 फेस आकर के ज्वाइंट होते हैं। जैसे एक फेस फ्रंट वाला, 2 फेस एंड, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड ये डाउन वाला थर्ड। तो ये ए पर कितने फेस आकर के मिले, 3। तो इसमें कितने वर्टिसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट अगर हमें फेस, एड्स एंड वर्टेक्स की डिफिनीशन लिखनी है तो आप इसे सफिशिएंट रूप से लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास अगली टॉपिक है क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूबाइड का ही एक फॉर्म होता है, बस इसमें क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होते हैं। जैसे मैंने इसमें रेक्टेंगुलर, कुछ फेसेस रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, कुछ फेसेस स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी फेसेस इक्वल नहीं होंगे, पर इसमें जितने फेस होंगे सभी स्क्वायर शेप में होंगे, यानी हर एक फेस का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए क्यूबाइड की डिफिनीशन क्या है, एक क्यूबाइड मतलब क्यूब की डिफिनीशन है एक क्यूबाइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल,
ऑल इक्वल इज कॉल्ड ए क्यूब। क्यूब में क्या होगा, हम जब क्यूब बनाएंगे तो इसके हर एक फेस क्या होंगे, स्क्वायर शेप में होंगे। जैसे ये फेस हुआ, फिर इसका अगला फेस भी स्क्वायर शेप में होगा, ठीक है, ये स्क्वायर शेप है, मतलब इसके सभी शेप क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ये हमारा लेंथ है, लेंथ, ये हमारी ब्रेथ है एंड ये हमारी हाइट है। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सभी क्या होंगे, लेंथ इक्वल ब्रेथ इक्वल हाइट, ठीक है। और बाकी सभी चीजें इक्वल पाई जाती हैं जितना क्यूबाइड में, जैसे 6 फेस क्यूबाइड में होता है तो क्यूब में भी 6 फेस होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे हमने रेक्टेंगुलर लिखा, 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन आर 6 फेसेस ऑफ द क्यूबाइड, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 स्क्वायर प्लेन रीजन आर 6 फेसेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। यहाँ बस स्क्वायर बदलना है और यहाँ क्यूब कर देना है, बाकी सेम डिफिनीशन किसकी होगी, क्यूब के फेसेस की। अगर हम बात करें एड्स की, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीज, सेम चीजें होंगी। एनी टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबाइड की जगह क्यूब यूज करेंगे, मीट अ लाइन सेगमेंट विच इज कॉल्ड एड्स ऑफ द क्यूब, ठीक है। इसमें भी अगर एड्स की बात करें तो इसमें 12 एड्स होंगे। अगला है द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ 3 एड्स ऑफ ए क्यूब इज कॉल्ड ए वर्टेक्स ऑफ क्यूब, ठीक है। अगर हम इसके वर्टेक्स की बात करें तो सेम वही चीजें, 6 फेसेस होंगे, 12 एड्स होंगे और 8 वर्टिसेस होंगे, ठीक है। बस शर्ते इसमें क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड एंड क्यूब। तो पहले हम सरफेस एरिया जान लेते हैं किसे कहते हैं। जैसे कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, जैसे हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले रखा, सपोज ये बल्ब का डिब्बा है, मैंने ये क्या ले रखा है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ये फेस देखिए, अब इसमें हम आपको बताते हैं कैसे ये हमारा फेस काम कवर कर रहा है। जैसे ये हमारा बॉक्स है, तो ये बॉक्स में 6 फेसेस हैं। फर्स्ट फेस, ठीक है, आपके फ्रंट पे है, सेकेंड फेस में ये है सेकेंड फेस, थर्ड फेस एंड फोर्थ फेस। इस तरह से हमारे पास 4 फेसेस हो गए जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। अब इसके बाद बात करें तो 5th फेस जो कि स्क्वायर शेप में है, इधर भी हमारे पास 6 फेस हो गए। इस तरह से हमारे पास टोटल कितने फेस हुए, 6 फेसेस की हुए, ठीक है। अब इन 6 फेसेस का अगर हम सम कर दें, इकट्ठा कर दें, तो हमें जो फार्मूला मिलेगा वो सरफेस एरिया ऑफ क्या कहलाएगा, क्यूबाइड कहलाएगा। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की स्टडी हम करने के लिए क्या करना होगा, हमें इनके 6 फेसेस का एरिया निकालना होगा, फिर उन सभी को सम कर देना होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट, आइए देखते हैं कैसे इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर शेप में क्या ले रखा है, क्यूबाइड ले रखा है, तो ये हमारा क्यूबाइड हो गया। देखिए इस तरह से हम क्यूबाइड बना लेते हैं, ठीक, ये क्यूबाइड हो गया। अब इस क्यूबाइड में चलिए, तो ये हमारे क्यूबाइड का नेमिंग हो गया A, B, C, D, E, F, G एंड H। इस तरह से हमने एक क्यूबाइड ले रखा है। अब इसके 6 फेस होंगे, आइए उनकी एरिया निकालते हैं। तो देखिए 6 फेस में जैसे फ्रंट वाला और बिहाइंड वाला, फ्रंट एंड बिहाइंड, फ्रंट वाला और बिहाइंड वाला दोनों रेक्टेंगुलर शेप है। कैसा शेप है, रेक्टेंगुलर। तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा। तो यानी हमें एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ, अगर हम बात करें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की, तो ये हमारा लेंथ होगा, ठीक है, ये हमारा ब्रेथ होगा एंड ये हमारा हाइट होगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें फ्रंट वाले की, तो हमारे पास क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है एंड हाइट आ रही है। तो एरिया ऑफ फेस, फेस क्या है, A, B, E, G, A, B, E, G, A, B, E, G, और बिहाइंड वाला फेस लेंगे R करके हम लिखते हैं क्या, D, C, F, H, D, C, F, H, F, H, ये दोनों का हमारा फेस इक्वल होगा, तो इसका एरिया भी इक्वल होगा। तो देखिए क्या होगा इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा L है और ब्रेथ हमारी हाइट है, तो L इंटू H,
ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करें, फर्स्ट हो गया, अब सेकंड में हम लिखेंगे एरिया ऑफ फेस। फेस, अब हम यहाँ फेस लेने जो चल रहे हैं वो हमारा अप वाला है एंड डाउन वाला है। तो अप वाले में देखिए स्टूडेंट, ये हमारा बी होगा, ठीक है, और ये हमारा एल होगा। तो अब इसकी बात करें तो अप एंड डाउन में जो हमारा फेस है उसका नाम है ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी आर, ये तो डाउन फेस हो गया, ए बी सी डी। अप फेस क्या है, जी ई एफ एच, जी ई एफ एच, जी ई एफ एच, ठीक है। इसके अगर हम बात करें तो इसका लेंथ यल है और ब्रेथ बी है, एल इंटू बी। अब हम एरिया निकालेंगे क्या, लेफ्ट एंड राइट। तो ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। तो एरिया ऑफ फेस जो लेंगे, एरिया ऑफ फेस, फेसेस, एरिया ऑफ फेसेस हमारा होगा कौन कौन सा, लेफ्ट वाला है तो डी ए। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा बी साइड होगा और ये हमारा साइड जो होगा वो एच साइड होगा। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ फेसेस डी ए जी एच की, डी ए जी एच, आर लेफ्ट हो गया। राइट वाली की बात करें तो बी सी एफ ई, बी सी एफ ई। चलिए, तो इसका एरिया होगा ब्रेथ इंटू हाइट। तो ब्रेथ हो गया इंटू हाइट हो गया। अब स्टूडेंट, अब हमें टोटल एरिया निकालना होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो चलिए टोटल एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालते हैं। टोटल एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड इज इक्वल टू, अब इसके कितने फेस हुए, 6 फेस। अब इन 6 फेसों को हमने दो दो बार ले रखा है, जैसे इसका और इसका सेम हुआ तो ये 2 हो गया। कितना हो गया, 2। और इसका भी 2 बार हुआ, यानी ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसकी बात करें तो ये और ये 2 फेस है, तो दोनों का एरिया मिला करके 2 हो गया। समझ में आया। अब चलिए इन सबको ऐड करें तो हमारा होगा क्या, 2LH, ठीक है, प्लस 2LB प्लस 2BH। अब इसे सीक्वेंस में लिख करके 2 को कॉमन कर ले, तो 2 कॉमन होगा तो हमारा पहला LB प्लस BH प्लस HL, तो ये हो गया। और इसकी यूनिट जो होगी वो स्क्वायर यूनिट होगी। क्या होगी, स्क्वायर यूनिट होगी। तो इस तरह स्टूडेंट हम लोगों ने ड्राइव किया, किस फार्मूले को ड्राइव किया हम लोगों ने, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमारे पास 6 फेसेस होंगे। 6 फेस में हम किसकी बात करेंगे, पहले फ्रंट की बात करेंगे और बिहाइंड की बात करेंगे, फिर अप की बात करेंगे, फिर डाउन की बात करेंगे, और फिर लेफ्ट की बात करेंगे और राइट की बात करेंगे। तो इस तरह से हम 6 फेस का एरिया निकालेंगे और सभी एरियाज को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मिल जाएगा। अब हम इसी पे क्यूब की स्टडी कर लेते हैं। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में हमारा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सभी इक्वल होंगे। सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यूब की बात करें तो क्यूब में हमारा सभी फेस इक्वल होते हैं, लेंथ भी इक्वल, ब्रेथ भी इक्वल एंड हाइट भी इक्वल। ये हमारा सपोज क्यूब शेप है, सपोज कर रहे हैं। तो लेंथ हमारा इक्वल होगा ब्रेथ के, ब्रेथ इक्वल होगा हाइट के, ठीक है। जब ये हमारा क्यूब हो गया, क्यूब शेप की बात कर रहे हैं हम, तो क्यूब में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इक्वल हो गए, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहां पर 2 है, इन ब्रैकेट एल बी है, तो एल भी एल है और बी भी एल है, प्लस बी एल है और एच भी एल है, तो एल प्लस एल, प्लस इसकी बात करें तो एच भी एल है और एल एल ही है। अभी इन सब को हम ऐड करें तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 2L² प्लस L² प्लस L²,
सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3l², सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6l²। यानी अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसका भी यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने देखा क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला हुआ 2 इन ब्रैकेट LV + BH + HL, और वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमने देखा क्या, टोटल सरफेस ऑफ क्यूबाइड है 2 इन ब्रैकेट LB + BH + HL, यूनिट हुआ स्क्वायर यूनिट, और टोटल सरफेस ऑफ क्यूब हमने देखा 6l²। ठीक है, क्योंकि इसकी साइड सभी इक्वल होती हैं इसलिए l² हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बना, 6l² यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट हो गया। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम नेक्स्ट में अगली चीज सीखते हैं। स्टूडेंट्स, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड एंड बेस की स्टडी हम कर रहे हैं। तो इसमें है क्या, लैटरल सरफेस एरिया होता क्या है, जैसे हमने अभी 6 फेसेस पर क्यूबाइड की बात की थी, तो क्यूबाइड में 6 फेस होते कैसे हैं, मैंने बताया था, लेफ्ट होगा, राइट होगा, ठीक है, अप होगा, डाउन होगा। अप एंड डाउन को हम बोलते क्या है, टॉप एंड बॉटम, टॉप होगा और बॉटम होगा। ठीक है, और लेफ्ट होगा, राइट होगा, मैंने बताया, और क्या होगा, फ्रंट होगा उसका, और बिहाइंड होगा। तो इस तरह से 6 फेसेस होते हैं। अगर 6 फेसेस की स्टडी हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं यानी क्लोज फिगर, और इस क्लोज फिगर में हम बाउंडेड फिगर होता है, क्लोज बाउंडेड फिगर होता है, तो उसमें हम सरफेस एरिया स्टडी करते हैं। लेकिन लैटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, हम सिर्फ सिंपल वे में समझे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब हो गया कि हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, फ्रंट होगा और बिहाइंड होगा, बस इसके अलावा किसी बात की नहीं। जैसे हमारे पास ये मैंने एक बॉक्स ले रखा है, इस बॉक्स की अगर हम स्टडी करें तो इस बॉक्स में हमें क्या करना है, इस टॉप को हटा देना है। टॉप को हटा देंगे तो हमारा ये पोर्शन, ये टॉप भी हट गया और ये बॉटम भी हट गया। तो इसके बाद हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल्स बचेंगे। एरिया ऑफ क्या बचेंगे, 4 वॉल्स बचेंगे। जैसे मैंने ये बॉक्स ले रखा है, खुला बॉक्स है, तो इस बॉक्स में हमें क्या मिलेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स मिलेंगे। इस तरह से हम फिगर को अगर स्टडी करें तो इस फिगर में हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स मिलेंगे, फर्स्ट वॉल, सेकेंड वॉल, थर्ड वॉल एंड नीचे वाला 4th वॉल। तो इस तरह से हम इसमें अगर एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करें, या हमने जो क्लोज फिगर ले रखा उस क्लोज फिगर में क्या करना है, टॉप एंड बॉटम को लीविंग कर देना है, लीव कर देना है। लीविंग कर दिया जाए तो हमारे पास जो शेष बनता है वो 4 बाउंड्री वॉल्स होते हैं। इन्हीं की स्टडी अगर हम करते हैं तो उन्हें हम लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड कहते हैं। तो अब इसकी स्टडी करने के लिए हमें सिर्फ कितने वॉल्स की जरूरत होगी, 4 वॉल्स की जरूरत होगी। तो हम जैसे ये फिगर स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक क्यूबाइड है। इस क्यूबाइड में अगर हमने, ये क्यूबाइड है, अब इस क्यूबाइड की हमें लैटरल सरफेस एरिया जाननी है। तो ये हमारा ए है, बी, सी एंड डी, ई, एफ, जी एंड एच। तो इसमें हमें कितने वॉल्स मिलेंगे, 4 वॉल्स। कौन कौन से, जैसे एरिया, चलिए एरिया ऑफ लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की हम बात कर रहे हैं, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो क्या होगा, इसमें 4 साइड्स होंगे, एरिया फर्स्ट होगा ए, बी, सी एंड डी, एरिया ऑफ फेस ए, बी, सी एंड डी प्लस एरिया ऑफ बेस, बिहाइंड वाला फेस लेंगे ई, एफ, जी, एच, ई, एफ, जी एंड एच प्लस एरिया ऑफ फेस लेफ्ट वाली बात करें, ए, ई, डी, एच, ए, ई, डी, एच ऑन एरिया ऑफ फेस, लास्ट फेस होगा, एरिया ऑफ फेस है, फेस, एरिया ऑफ फेस हमारा जो लास्ट होगा बी, एफ, सी, जी, सी, बी, एफ, जी, सी। ठीक है, तो अगर हम इसके लेंथ कहें, इसे ब्रेथ कहें एंड इसे हाइट कहें, तो हमारा एरिया ऑफ जो हमारा फ्रंट में है, मतलब हमारा क्या है, ये और
तो हमारा फ्रंट जो होगा ABCD, तो उसका एरिया होगा L इंटू एच प्लस। अब अगर हम बात करें बिहाइंड का, तो इसका भी फार्मूला वही होगा L इंटू एच प्लस। अगर हम इसके लेफ्ट एंड राइट की बात करें तो लेफ्ट में हमारा है H एंड B, H मल्टीप्लाई B और H मल्टीप्लाई B। ऐड करें तो 2L इंटू एच प्लस 2H इंटू B। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2LH प्लस 2HB, कॉमन ले लें तो 2H कॉमन, L प्लस B। ठीक है स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमें मिला क्या, 2HL प्लस B। अगर हम इसकी वैसे स्टडी करें तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं एरिया ऑफ फेस, क्या लिखेंगे, नहीं, पेरीमीटर ऑफ फेस, पेरीमीटर ऑफ वन फेस, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ वन फेस मल्टीप्लाई हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ वन फेस का मतलब हो गया 2L प्लस B इंटू हाइट हो गई H। ठीक है, इस तरह से हमें फार्मूला प्राप्त होता है, जिस मतलब फाइंड होता है, जिसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अगर हम इसी में क्यूब की स्टडी करें तो क्यूब का क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा हम वो क्या होगा, 2 लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सभी इक्वल होंगे, तो लेंथ प्लस ब्रेथ भी लेंथ हो गया इंटू हाइट भी लेंथ हो गई, तो ये हो गया 2 इन ब्रैकेट 2L इंटू L। सॉल्व करेंगे तो 4L स्क्वायर। ठीक है, इसकी भी यूनिट जो होगी वो स्क्वायर यूनिट होगी, स्क्वायर यूनिट होगी। ठीक है, और इसकी भी स्क्वायर यूनिट होगी। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अभी स्टडी की लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की एंड क्यूब की। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला हुआ, यानी इसे हम कह सकते हैं सिंपल वे में एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का जो फार्मूला हुआ वो हुआ 2H, यानी H मीन्स हाइट इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ, या सिंपल वे में कहें तो पेरीमीटर ऑफ वन फेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ वन फेस 2L प्लस B इंटू हाइट H हो गया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो फार्मूला हुआ 4L स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने इसे कवर किया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे समरी, क्यूब एंड क्यूबाइड की समरी। एक बार फिर से हम इसको पूरे को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं ताकि आप उसे एक जगह नोट कर लें और इस पर रिमेंबर कर लें। ठीक है, तो पहले हमें क्यूबाइड का शेप जानना है। तो क्यूबाइड की फेस जो होती है वो रेक्टेंगुलर फेस होती है। कैसी फेस होती है, रेक्टेंगुलर फेस होती है। ठीक है, तो ये हमने रेक्टेंगुलर फेस पे क्यूबाइड शेप ले लिया है। ठीक, अब इसमें हम सबसे पहले फेस की बात करें तो अभी मैंने बताया था इसके कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस ऑफ क्यूबाइड होते हैं। मैंने अभी इसकी स्टडी आपको कराई, ABCDEFG एंड H 6 फेसेस होते हैं। इसकी स्टडी आपने कर लिया है। अब अगर हम एड्स की बात करें तो इसमें एड्स कितने होते हैं, 12 एड्स होते हैं। एड्स मीन्स कॉर्नर, कोने। अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो जहां पर 3 फेस आकर के ज्वाइंट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 फेस ज्वाइंट होते हैं, उसे वर्टिसेस कहते हैं। तो इसके 8 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टिस, 8 वर्टेक्स होते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले स्टडी किया, 2 लेंथ ब्रेथ, फिर ब्रेथ इंटू हाइट, फिर हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, फिर लेटरल सरफेस एरिया की स्टडी की तो हमें फाइंड हुआ क्या होता है, एरिया ऑफ पेरीमीटर, बेस मतलब इसे कहेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस B इंटू हाइट। ठीक है, और फिर डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड एक नई चीज है। डायगोनल क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। इस तरह से हम फार्म करते हैं L स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका यूज बेसिकली हम यूज किस लिए करते हैं आपको बता दें। जैसे हमारे पास कोई कमरा है, रूम है, उस रूम में हम कितने मैक्सिमम हाइट का, अगर हमसे कोई पूछा जाए कि एक कमरा है, उस कमरे में आप कितने मैक्सिमम हाइट का आप रॉड इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उस कमरे का लेंथ पता हो, ब्रेथ पता हो और हाइट पता हो, तो इस फार्मूले में रख करके हम बता सकते हैं उस कमरे में कितने मैक्सिमम हाइट की रॉड रखी जा सकती है। तो इसलिए हम एरिया ऑफ डायगोनल्स की बात करते हैं। तो मतलब डायगोनल्स ऑफ ए क्यूबाइड का फार्मूला ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ ऑल 12 एड्स ऑफ ए क्यूबाइड। तो अभी मैंने बताया था 12 एड्स जो होते हैं वो 12 एड्स जो होते हैं वो 4 के पेयर में होते हैं। तो अगर हम बात करें तो 12 एड में ऐसे लिखेंगे 4 लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। अगर ऐड करें तो 4 लेंथ होगी, 4 ब्रेथ होगी एंड 4 हाइट होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने किस पे, क्यूबाइड पे सर्च किया। अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में भी फेसेस कितने होंगे, 6 फेस होंगे, ठीक है। अगर एड्स की बात करें तो कितने एड्स होंगे, 12 एड्स होंगे। अगर हम बात करें वर्टेक्स की तो 8 वर्टेक्स होंगे, ठीक है। अगर हम इसके सरफेस की बात करें, टोटल सरफेस ऑफ क्यूब की बात करें, किसकी, क्यूब की, तो हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर, वेयर L इज अ साइड ऑफ क्यूब, L इज द साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो ये हमारा होगा 4L स्क्वायर, 4L स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसके डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल ऑफ ए क्यूब। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब जो होगा वो होगा रूट में a√3 या L√3, हमने साइड L मान रखा है तो L√3 होगा। डायगोनल इसका कितना होगा, L√3। अगर हम लेंथ ऑफ 12 एड्स की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ 12 एड्स ऑफ क्यूब, तो इसकी बात करें तो ये हमारे पास कितना होगा, यहाँ होगा 4 इन ब्रैकेट L प्लस L यानी 12L, ठीक है। इस तरह से हमने स्टडी किया, इस पूरे टॉपिक की समरी हमने बना दी है। अब आप स्टूडेंट्स इन समरी के साथ साथ इन फार्मूलों को नोट करें और रिमेंबर करें, क्योंकि ये अगर हम याद कर लेंगे तो हमें सरफेस एरिया क्यूब का हो या क्यूबाइड का हो निकालने में बड़ी आसानी होगी। आसानी से हम इस फार्मूले में वैल्यू को रख करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें। थैंक यू।